बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 409 फटे हुए स्क्रॉल में छिपी सरी। यह आखिर क्या बला है? मेरी आत्मा शक्ति इसे तोड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि मेरे शरीर में मौजूद 23 प्रकार की विभिन्न ज्वालाओं से संलेत युद्ध ऊर्जा भी इसे तोड़ नहीं पाई। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। बोलते ही शियाओ यान ने भी धीरे धीरे अपनी हथेली बढ़ाई और फिर हल्के से उस फटे हुए पीले स्क्रॉल पर रखी। रहस्यमय फटे हुए स्क्रॉल को सावधानी से पलटते हुए कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की। जितना करीब पहुंचा, शियाओ यान को भी एहसास हुआ कि पीला स्क्रॉल एक पहाड़ की तरह प्रतीत होता था, लेकिन कई जगहें पहले से ही फटी हुई थीं और उस पर कुछ छोटे छोटे कंकाल अचानक प्रकट हो गए, जिसने शियाओ यान की इस स्क्रॉल पर जांच को प्रभावित किया। यह चीज रुक रुक कर आने वाली पर्वत श्रृंखला जैसी क्यों लग रही है? शियाओ यान ने फटे हुए स्क्रॉल पर कुछ हल्के उतार चढ़ाव पाए और तुरंत बोला, पहाड़ नहीं, यह चीज मुझे बहुत परिचित क्यों लग रही है। शियाओ यान के कंधों पर खड़ा लॉन्ग यी ने भी अपनी आंखें घुमाईं और बोला, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कोशिश करो। लॉन्ग यी ने भी गंभीरता से कहा, जाहिर है उसे कुछ मिल गया था। ठीक है, शियाओ यान ने यह सुनकर सीधे गोली चलाई। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक समुद्र में मौजूद कमजोर आध्यात्मिक शक्ति भी शियाओ यान के नियंत्रण में धीरे धीरे उभरने लगी। इस छोटी सी आध्यात्मिक शक्ति के प्रकट होने के साथ शियाओ यान ने भी ठंडे बस्ते में डालकर कहा और फिर सामने मेज पर मौजूद स्क्रॉल की ओर बढ़ गया। शबो शबो आध्यात्मिक शक्ति के प्रवेश के साथ फटा हुआ स्क्रॉल शुरू में हिंसक रूप से हिल गया और फिर एक अत्यंत चमकदार रोशनी तुरंत उभर आई। सफलता! शियाओ यान भी खुशी से भर गया। जल्दी खुश मत हो। लॉन्ग यी ने भी शियाओ यान को खाली नजर से देखा और कहा। लॉन्ग यी के बोलने के साथ ही मेज पर मौजूद स्क्रॉल तुरंत मंद पड़ गया, जैसे कि यह केवल एक क्षणिक चमक थी। यह कैसे हो सकता है? शियाओ यान ने भी अपने दिल की उलझन को दबाया और फिर ध्यान से सोचने लगा। जिस क्षण फटा हुआ स्क्रॉल चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, शियाओ यान ने स्पष्ट रूप से उससे एक परिचित गंध महसूस की थी। वह गंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने झू बुजुर्ग के कमरे में देखी गई सरणियों से महसूस की थी जब वह झू बुजुर्ग को ढूंढने गया था। यह तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर होने के कारण होना चाहिए, लॉन्ग यी ने भी कहा। जाहिर है कि शियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति ने अभी स्क्रॉल को चमकदार रोशनी उत्सर्जित करने के लिए बनाया था, यह कोई संयोग नहीं था। ऐसे में इसका मतलब केवल यह है कि शियाओ यान के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए वह चमकदार रोशनी भी क्षणिक थी। आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर। शियाओ यान ने यह सुनकर सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार इस युद्ध सरणी मास्टर की नींव आध्यात्मिक शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति की मजबूती यह निर्धारित करती है कि सरणी मास्टर द्वारा महारत हासिल की गई सरणी कितनी मजबूत है। शियाओ यान की आत्मा बहुत कमजोर है। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति की खेती के लिए वह केवल शियाओ यान की अपनी खोज पर निर्भर करता है, जो शियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को घोंघे की तरह धीमा बना देता है। लेकिन सौभाग्य से उसने झू बुजुर्ग से मुलाकात की और इस बार फेंशियांग पैविलियन वापस जाने पर उसे झू बुजुर्ग के साथ इस आध्यात्मिक शक्ति की खेती करनी होगी। मन में योजना बनाकर शियाओ यान ने हिचकिचाया नहीं। शरीर में बची एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उभर आई और इस बार शियाओ यान ने जैसे सीख लिया हो। इस बार उसने आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया। उसने लापरवाही से फटे हुए स्क्रॉल पर हमला नहीं किया, बल्कि बची हुई सारी आध्यात्मिक शक्ति को सामने निलंबित जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख पर डाल दिया। शियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति के प्रवेश के साथ उसके सामने जीवन की दैवीय गति का मूल शिलालेख भी एक कोमल रोशनी के साथ झपकने लगा। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, शियाओ यान ने गहरी आवाज में कहा और बिना हिचकिचाए उसने जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख को नियंत्रित किया और सामने मेज पर मौजूद फटे हुए स्क्रॉल की ओर बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग! जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख की आकृति धीरे धीरे फटे हुए स्क्रॉल के ठीक ऊपर रुक गई
और फिर एक शक्ति भी जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख से फटे हुए स्क्रॉल की ओर प्रस्फुरित हुई। सफलता इस बार कुछ मिनटों तक नहीं चला और पहले से अटल चट्टान जैसा दिखने वाला फटा हुआ स्क्रॉल भी उसके अपने जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख के हमले से हार गया। धन्यवाद, शियाओ यान ने भी सामने जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख से कहा। शियाओ यान की आवाज के प्रकट होने के साथ जीवन की दैवीय गति का मूल शिलालेख भी एक बच्चे की तरह बहुत खुश हुआ और फिर बैंग 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 की आवाज के साथ फिर से शियाओ यान के नी गॉन वान में लौट गया। हालांकि शियाओ यान ने यह भी पाया कि जीवन की दैवीय गति का शिलालेख पहले की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया प्रतीत होता था, लेकिन इस समय शियाओ यान का पूरा ध्यान सामने के फटे हुए स्क्रॉल पर था और उसने जीवन की दैवीय गति के शिलालेख में परिवर्तनों को सावधानी से महसूस नहीं किया। जहां तक सामने के फटे हुए स्क्रॉल का सवाल है, उसके अपने जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख की विशेष शक्ति के अलावा यह एक अत्यंत शुद्ध सफेद रोशनी में बदल गया और सफेद रोशनी मेज पर थी। यह क्या है? शियाओ यान ने भी धीरे धीरे अपनी हथेली बढ़ाई और फिर सफेद रोशनी की ओर बढ़ गया, क्योंकि शियाओ यान की धारणा से यह शक्ति फटे हुए स्क्रॉल में छिपी हुई प्रतीत होती थी और अब इसे उसके अपने जीवन की दैवीय गति के मूल शिलालेख से निकाला गया था। शियाओ यान की हथेली ने जैसे ही सफेद रोशनी को छुआ, एक अत्यंत विशाल आभा अचानक शियाओ यान के दिमाग में उमड़ पड़ी। अमर मास्टर सरणी, बीमिंग अमर सिल्क वाइन। इस सरणी को शूशियानसी तेंग कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह समय को देरी करने और प्रतिद्वंद्वियों को उलझाने के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली सरणी है। हालांकि द्वितीयक सरणी विधि केवल आध्यात्मिक शक्ति के अमर मास्टर में प्रवेश करने के बाद ही की जा सकती है, अन्यथा प्रतिक्रिया होगी। यह सांस शियाओ यान के दिमाग में उमड़ पड़ी और शियाओ यान के सिर पर भी काली रेखाएं थीं। आखिरकार यह ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं बल्कि खुशी थी। अमर मास्टर, तुम क्या मजाक कर रहे हो? उनके पूरे शुआनसान दिनों में शायद केवल एक डॉजिंग मास्टर है जो बुजुर्ग अमर मास्टर की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक कि अगर होते भी तो कितने लोग अमर मास्टर क्षेत्र तक खेती कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। शियाओ यान ने यह सुनकर हल्के से कहा। वह सही कह रही है। हालांकि तुम्हें स्थान विशेषता के युद्ध कौशल आते हैं, यह टूटा हुआ स्थान कोई मजाक नहीं है। अगर तुम ध्यान नहीं देते तो तुम चकनाचूर हो जाओगे। इस तरह का चकनाचूर होना, यहाँ तक कि मैं अब असहाय हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। हालांकि अगर तुम्हें मरने का डर नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो, अगले ही पल महिला ने धीरे से बोला। हर चीज में सावधानी बरतें, पहले यह बताओ कि क्या चाहिए, शियाओ यान ने भी कहा। जाहिर तौर पर इस महिला ने यह कहने का कारण कि उसे मरने का डर नहीं है, इसके पीछे कुछ आधार होना चाहिए। इस जीवन के स्रोत पत्थर के 10 मीटर के दायरे में टूटे हुए स्थान का दायरा है। एक बार जब सामान्य लोग इसमें प्रवेश करते हैं तो मुझे डर है कि वे तुरंत मिट जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें स्थान युद्ध कौशल आते हैं तो तुम कोशिश कर सकते हो। स्थान युद्ध कौशलों का उपयोग करके इस टूटे हुए स्थान की परिधि से प्रवेश करें, सीधे जीवन के स्रोत पत्थर के पास पहुंचें और वहां प्रकट होने के क्षण में इसे ले लें, महिला ने भी उत्साह भरी आंखों से कहा। क्या? यह सुनकर शियाओ यान भी हैरान रह गया। यहाँ तक कि शियाओ यान की एकाग्रता के साथ वह तुरंत सुस्त पड़ गया। टूटे हुए स्थान में प्रवेश करना शियाओ यान का मतलब स्पष्ट नहीं है। यह टूटा हुआ स्थान वह चीज है जिससे यहाँ तक कि डॉ शियान स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति भी काफी डरते हैं। अब शियाओ यान केवल 4 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि की ताकत रखता है। अगर यह टूटा हुआ स्थान किसी भी निशान को छू लेता है तो शियाओ यान का केवल एक ही अंत होगा, सीधे गिर जाना। लेकिन यह तो छोड़ो, हालांकि उसे स्थान युद्ध कौशल आते हैं और वह बाहर से जीवन के स्रोत के आसपास प्रवेश कर सकता है, लेकिन जिस क्षण वह प्रकट होगा वह निश्चित रूप से टूटे हुए स्थान के दबाव में होगा। अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो वह एक पल में राख में बदल जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि यह एक अच्छी चीज है, लेकिन इसे न लेना वास्तव में अच्छा है। शियाओ यान ने भी चुपके से कुछ गालियां दी
और फिर वह भी तैयार हो गया, हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार। हालांकि यह तरीका खतरनाक है, सौभाग्य से एक मौका है। अगर यहाँ हमारे पास दो लोग हैं जो स्थान युद्ध कौशल जानते हैं तो यह बहुत आसान होगा और इतने खतरे नहीं होंगे, महिला ने भी धीरे से कहा। शियाओ यान ने यह सुनकर महिला की बातों की परवाह नहीं की। उसने विभिन्न अग्नियों का प्राचीन शासक उतार लिया, फिर कुछ औषधीय गोलियां निकाली, उन्हें निगल लिया और अपनी खोई हुई युद्ध ऊर्जा को ठीक किया। आखिरकार केवल पर्याप्त युद्ध ऊर्जा के साथ ही शियाओ यान को इसे करने का आत्मविश्वास हो सकता है। अपनी सम्राट स्तर की नश्वर स्तर की आत्मा शक्ति को मत भूलो। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग को भी कुछ याद आया प्रतीत हुआ और फिर उसने शियाओ यान को धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति। अगले ही पल शियाओ यान को अचानक कुछ याद आया और फिर उसका चेहरा उत्साहित हो गया। हाँ, मेरे पास इस सम्राट क्षेत्र की नश्वर स्तर की शिखर आत्मा शक्ति है। तो अगले ही पल शियाओ यान ने भी अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर के भीतर आत्मा क्षेत्र में मौजूद आभा से सावधानी पूर्वक संवाद करने लगा। शबो कुछ सांसों के बाद शियाओ यान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। अगले ही पल महिला की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और फिर उसने दो एक समान आकृतियां अपने सामने प्रकट होती देखीं। ये दोनों लोग दिखने और सांस में बिल्कुल एक समान थे और यहाँ तक कि इस समय महिला यह नहीं बता सकती थी कि कौन असली है और कौन नकली। काफी समय हो गया। जैसे ही दो शियाओ यान प्रकट हुए, महिला बहुत हैरान हुई। अगले ही पल उनमें से एक शियाओ यान ने भी झुककर अभिवादन किया। मैं कई दिनों तक आत्मा क्षेत्र में रहा हूँ। तुम अब मुझको याद करते हो। मालिक के इस खिताब के लिए तुम काफी अक्षम हो, दूसरे शियाओ यान ने भी धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे अच्छे दोस्तों की तरह है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आखिरकार मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और इस जगह से परिचित नहीं होने के कारण मैं तुम्हें लापरवाही से बुलाने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा अगर कुछ अनपेक्षित होता है। शियाओ यान ने कहा, इस तरह दूसरे लोग हम दोनों में अंतर नहीं बता सकते, तो मैं बेहतर होगा कि एक सूट बदल लूं। दूसरे शियाओ यान ने बोलने के बाद अचानक एक काले सूट में बदल गया। तुम में से कौन शियाओ यान है और कौन? महिला को भी दोनों को अलग करने में कुछ कठिनाई हो रही थी, क्योंकि इस समय दोनों एक काला और एक सफेद थे और उनकी सांस और यहाँ तक कि आत्मा शक्ति भी बिल्कुल एक समान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि महिला ऐसी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन असली है और कौन नकली? सफेद शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। हाँ, तुम और मैं एक ही हैं। एक की समृद्धि होती है तो दूसरा भी नुकसान में है, काला शियाओ यान ने भी कहा। कैसा रहा? क्या तुमने अभी की बात सुनी? क्या तुम्हें भरोसा है? सफेद शियाओ यान ने भी पूछा कि तुम क्या सोचते हो? काला शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तो चलो एक साथ देखते हैं। देखते हैं कि हमारी संयुक्त शक्ति कितनी भयानक है। सफेद शियाओ यान ने भी काफी उत्साह से कहा। सफेद शियाओ यान मूल शियाओ यान है। जहां तक काले शियाओ यान का सवाल है, वह आत्मा शक्ति का अवतार है। हालांकि दोनों के पास 4 सितारा डौदी की मध्य अवधि की ताकत है, फिर भी ये दोनों सफेद शियाओ यान के नेतृत्व में हैं। मास्टर, अब शुरू करते हैं। सफेद शियाओ यान ने भी धीरे से मुस्कुराया और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग से कहा। हाँ हाँ तुम बच्चे। यह देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। शियाओ यान ने इस आत्मा अवतार को पहले नहीं बुलाया था ताकि इस तुरुप के पत्ते को छिपाया जा सके। शियाओ यान को भरोसा है, अपनी समान ताकत वाले इस अवतार और अमर शरीर को जोड़कर मुझे डर है कि 6 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ भी युद्ध करने की शक्ति है। बस इतना है कि शियाओ यान ने इन तरीकों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये भी उसके अपने तुरुप के पत्ते हैं, इसलिए जब तक जरूरत न हो वह इनका उपयोग नहीं करेगा। अगर तुम कोई कदम नहीं उठाते तो यह पहले से ही हो चुका है। एक बार जब तुम कदम उठाते हो तो यह एक गर्जनापूर्ण स्थिति होगी।
मैंने बहुत पहले सुना था कि आत्मा की शक्ति सम्राट के नश्वर स्तर तक पहुंचने के बाद मुख्य शरीर से अप्रभेद्य एक अवतार को सन्नादित करना संभव है। अवतार के पास मुख्य शरीर की सारी शक्ति होती है। अब ऐसा लगता है कि यह सच है, लॉन्ग ही ने भी धीरे से कहा।